ज्यादा कोई खास सामान नहीं है, बस एक पानी का ग्लास, वाटर ग्लास, ठीक है, और एक अगरबत्ती या धूप बत्ती, और उसको जलाने के लिए एक माचिस। और जब हीलिंग सेशन होगा तो आपको ईयरफोन्स या हेडफोन्स कुछ भी, ताकि जो भी मैं चीजें बोलूंगी और म्यूजिक वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। ये तीन चीजें हमें चाहिए। और एक शांति भरी जगह आपके घर में, एक पीसफुल कॉर्नर, जो एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए मिनिमम चाहिए होगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी बताऊंगी, तो आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हो, बट जब आप एक्सपीरियंस करोगे, जब हीलिंग लोगे, तो आपको 15-20 मिनट शांतिपूर्वक जगह चाहिए होगी अपने घर में। उस वक्त कोई कॉल ना आए, उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जिसने भी सामान अपने आसपास नहीं रखा है वो रख लीजिए फटाफट से। 1 मिनट दे रही हूँ मैं आप सबको, जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के सेशन को समझने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सबको कि चक्र हीलिंग और पंचकोश हीलिंग क्या होती है और क्या काम करती है और क्यों जरूरी होती है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता, जितनी पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में चक्र हीलिंग क्या रोल प्ले करती है। चक्र हीलिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इस ये वर्ड फेमिलियर है इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जितने लोग आ गए हैं। ठीक है, बेस क्लियर करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सिचुएशन देती हूँ आपको। आपने एक हेल्थ की सिचुएशन लेते हैं, एक रिलेशनशिप की सिचुएशन लेंगे, मनी की भी ले लेंगे। चलो, हमारी लाइफ में जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम, लेट सपोज उसका नाम शंकर है। एक व्यक्ति है शंकर, जिसको किडनी में स्टोन हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जब किसी को किडनी में स्टोन होता है, आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, डॉक्टर एक्सरे अल्ट्रासाउंड कुछ कराता है, फिर वो उसका साइज पता करता है, फिर वो उसको दवाई देता है। अगर दवाई से डिसॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं डिसॉल्व होती तो डॉक्टर उसको सर्जरी के लिए सजेस्ट करता है। यही होता है। फिर स्टिचेस लगते हैं, फिर आप वापस घर पे आ जाते हो। तो वो परमानेंट सोल्यूशन तो होता नहीं है। आपने कभी भी डॉक्टर से सर्जरी कराई हो, आपने कभी भी डॉक्टर से पूछा होगी, डॉक्टर साहब क्या ये परमानेंटली ठीक हो गई डिजीज या प्रॉब्लम? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि देयर इज नो गारंटी। एग्री और नॉट? हाँ जी, अब यस नो करते जाना सारे लोग, जितने भी लोग आप बैठे हैं, बताइए। यस मैम, यस मैम। इट हैपेंस। यस यस यस। अब सुनो, डॉक्टर के पास आप कभी भी जाओगे, सर्जरी करा लोगे, ट्रीटमेंट करा लोगे, तो डॉक्टर ये बोलेगा कि देयर इज नो गारंटी, ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो सकती है। सेम हैपेंस विद कैंसर, ट्यूमर, या कोई भी बीमारी आप सुनी हो, देखी हो, चाहे आप उसका कितना भी इलाज करा लो, चाहे आप उसमें 20 लाख रुपए लगा लो, 50 लाख रुपए लगा लो, आप अपना घर सेल आउट करके पूरा पैसा लगा दो, फिर भी आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि ये बीमारी लौट के फिर से नहीं आएगी। ठीक, सही होता है। जब तक दवाई लेते रहते हो तब तक वो दबा रहता है। जिस दिन आपने मेडिसिन छोड़ दी, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, वो प्रॉब्लम रीअकर हो जाती है। तो वो क्यों होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, सेम हैपेंस विद रिलेशनशिप इश्यूज। कई बार हम रेमेडी करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद सेम प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लग जाती है। एग्री और नॉट? ऐसे ही मनी का होता है। आपने कहीं से रेमेडी ली, मुझसे रेमेडी ली, कोई वॉलपेपर लगा लिया, कुछ कर लिया, कुछ टाइम के लिए सब कुछ सही हो गया, फिर कुछ समय बाद फिर से वही परेशानी शुरू हो गई, फिर से आप दोबारा रेमेडी ढूंढते हो। ऐसा ही होता है ना हमारे हर लाइफ के हर एक सेक्टर में। हम अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं। हमारा जो सिस्टम है, हम जो चल रहे हैं, हमने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके बेसिस पे हम लाइफ को जी रहे हैं। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिस भी व्यक्ति का इस दुनिया में जन्म हुआ है उसके लिए। ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि है उसके उसके लिए। क्योंकि हम जानवरों को तो समझा नहीं सकते, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। आत्मा उनके अंदर भी होती है पर उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। तो जिनके अंदर भी बुद्धि है उनके लिए समझना बेहद जरूरी है कि हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, जब आपका जन्म होता है तब आप एक आत्मा होते हो, और आत्मा के ही अंदर क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड मैंने आपको काफी बार अपनी क्लासेस में समझाया है, जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन होता है, सोल की एक चिप होती है, आत्मा की एक चिप होती है,
जो सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करती है उसकी लाइफ की, यानी कि मेमोरीज को स्टोर करके रखती है। जैसे आपका फोन के अंदर एक सिम होती है, एक चिप होती है, वो उसकी सारी चीजें स्टोर करके रखती है ना, ऐसे ही अब भगवान ने क्या किया, आत्मा तो नश्वर है, मतलब मरेगी नहीं कभी भी, उसका कोई उसकी कोई डेथ नहीं होती। अब आत्मा तो अपनी बॉडी चेंज करती रहती है हर जन्म में। एक चीज डाल दी उसमें, आप जो भी हर एक सेकंड में कर्म कर रहे हो किसी भी जन्म में, नॉट ओनली दिस जन्म, आप पिछले कहाँ से ट्रेवल करके आए हो, आपका पिछला जन्म कहाँ था, आपने कितने जन्म लिए, आगे आप कहाँ जाओगे, तो उस चिप के अंदर सेव होते रहते हैं आपके कर्म, और उसी से ही आपका हिसाब किताब होता है आगे कि आपने लाइफ में किया गया है। ठीक है, तो सोल के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फिर तीसरा लेवल कौन सा है, तीसरा लेवल आ गया आपका चक्र और आपके ऑरा। आप सबको शायद पता हो शायद ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों के लिए नया टॉपिक होगा, तो इसलिए ये बेसिक से ही समझा रही हूँ। फिर सबकॉन्शियस के बाद का जो इन्फॉर्मेशन सेव होता है वो कहाँ पे होता है, आपके चक्रों में। तो चक्र क्या होते हैं, वैसे तो ह्यूमन बॉडी में 114 चक्र होते हैं, मेजर और माइनर 114, पर 114 तो आप भूल जाइए, तो आप मेन 7 चक्रास याद रखिए कि आपकी जो लाइफ चल रही है कहीं पे भी, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, किसी भी लेवल पे आप कुछ भी कर रहे हो, जीरो, अभी जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो आपका चक्र डिसाइड करेगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी हेल्थ सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन, आपके बच्चों के साथ रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, पति के साथ रिश्ते, आपकी बीमारियां, जो भी आप सोचो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी लाइफ में आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, या लोन्स हैं, डेब्ट्स हैं, या उधारी है, या कोई किसी का एक्सीडेंट होना है, कहने का मतलब आपकी लाइफ में जो भी इवेंट घटित हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके 7 चक्रास के अंदर होती है। ये कहाँ से आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ रही है, और सबकॉन्शियस में कहाँ से आ रही है, सोल लेवल से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे 4 लेवल हो गए। फोर्थ लेवल क्या है, हमारी बॉडी। इस वाली पिक्चर की फोटो खींच के रख लो, ये जीवन भर आपके काम आएगी। ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है समझना। तो हमारा जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, सोल टू बॉडी चल रहा है, पर हमारा सारा फोकस लाइफ टाइम बॉडी पे ही रहता है। खूबसूरत लगना है तो सिर्फ बाहर से पॉलिश करा लें, क्रीम लगा लें, लिपस्टिक लगा लें, फेशियल करा लें, समझ रहे हो, बाहर 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 से ही देखे जा रहे हैं हम सबको, हमें अंदरूनी कुछ पता ही नहीं है, या हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस पर। पूरा फोकस लाइफ टाइम हमारा बाहरी चीजों पे रहता है, बाहर से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।